रविवार की कहानी, इसे सूरज भगवान की कहानी भी कहते हैं। एक ब्राह्मण था, उसका रोज नहाकर सूरज भगवान की पूजा करके कहानी का नियम था। रोज कहानी कथा कहता और घर में ही रहता। ब्राह्मणी कहती कि कमाए बिना कैसे चलेगा। वह जाकर कुएं पर बैठता तो वहां पर उसे पनहारियां बैठने नहीं देती। हाट में जाकर बैठता तो वहां हाट वाले डांट कर भगा देते। निराश होकर वह जंगल में गया। वहां पर सूखा तालाब था, उसमें थोड़ा पानी था। उससे ब्राह्मण नहाया, सूरज भगवान की पूजा करी। सूखा पीपल था, उसमें पानी डाला, जल चढ़ाया, पेड़ के पास बैठकर कहानी कथा करी। इतने में तालाब भर गया, पेड़ हरा भरा हो गया। घर जाने लगा तो सूरज भगवान बोले, ब्राह्मण कोई वर मांग। वह इधर उधर देखता है तो कोई नहीं दिखता। रोज ऐसा सुनकर ब्राह्मण पीला पड़ गया। एक दिन ब्राह्मणी बोली, स्वामी आप पीले क्यों होते जा रहे हैं? तब ब्राह्मण बोला कि आप मुझसे कुछ भी मत पूछो। मैं घर में बैठता हूँ तो आप बैठने नहीं देती, बाहर बैठूं तो लड़के बैठने नहीं देते, कुएं पर बैठूं तो पनहारियां बैठने नहीं देती, सूने जंगल में जाकर बैठूं, पूजा पाठ करता हूँ, कहानी कहता हूँ तो सूखा तालाब भर जाता है और सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो जाता है। और जब घर आने लगता हूँ तो पीछे से आवाज आती है, ब्राह्मण कोई वर मांग। ब्राह्मणी यह सुनकर बोली कि अब आवाज आए तो कुछ मांग लेना। ब्राह्मण बोला ठीक है। जब वह गया पूजा पाठ करने के बाद, जब सूरज भगवान जी की आवाज आई कि वर मांगो, तो वह बोलता है ठीक है, मुझे अन्न दीजिए, धन दीजिए, रूप दीजिए, लक्ष्मी दीजिए, मोती के थाल दीजिए, पालने में झूलता हुआ बेटा दीजिए, बहू दीजिए, बेटी दीजिए, हाथी घोड़ा लाव लश्कर महल दीजिए, 25 बरस की मेरी काया और 16 बरस की ब्राह्मणी की काया दीजिए। यह सब सुनकर सूरज भगवान जी बोले, ब्राह्मण तू दिखता तो बहुत भोला भाला है, पर तूने संसार का सारा सुख मांग लिया, पर जा तेरे पास सब कुछ हो जाएगा। ब्राह्मण घर आया तो उसकी टूटी झोपड़ी, बूढ़ी ब्राह्मणी दोनों ही नहीं दिखे। इतने में ब्राह्मणी ने आवाज दी। ब्राह्मण ने देखा तो सोने के महल में कंचन सी काया वाली ब्राह्मणी खड़ी है। वह कहने लगी, आपने जितना मांगा उतना ही भगवान ने आपको दे दिया है स्वामी। ब्राह्मण बोला, इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी बोली, कुंवारी कन्याओं का ब्याह कर देंगे, जिनका ब्याह हो गया है उनका गोना कर देंगे, हवन कर देंगे, होम कर देंगे। तो ब्राह्मण ने गांव के सब लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, सभी को भोजन कराया, अच्छे से दक्षिणा दी, जिससे सभी लोग ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। यह सब बात राजा के पास पहुंची तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया, जिससे पूरा गांव तेरी जय जयकार कर रहा है? तब ब्राह्मण बोला, ये जय जयकार मेरी नहीं, सूरज भगवान की होना चाहिए। मुझे तो ये सब सूरज भगवान जी ने दिया है। और पूरी बात ब्राह्मण ने राजा को बता दी। तब राजा जी बोले, ब्राह्मण मेरे पास धन तो बहुत है, पर बेटा नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण राजा जी से बोला कि आप आपकी जय जयकार की जगह सूरज भगवान की जय जयकार करवाइए। तभी सभी लोग सूरज भगवान की जय जयकार बोलने लगे। राजा के यहाँ जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे सूरज भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की सारी इच्छाएं पूरी की, वैसे सबकी इच्छाएं पूरी कीजिए। केतारे सुनता रे, हुकारा भरता रे। सूरज भगवान की जय।